आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी सुबह सुबह गांव में क्यों, है ना। मैं समझाता हूं आपको। हमारी गांव में 2 गायें हैं और दोनों का दूध ताऊजी निकालते हैं। पर आज ताऊजी कहीं काम से बाहर गए हुए हैं, तो जब ताऊजी अवेलेबल ना हो दूध निकालने के लिए, तो ताऊजी के सब्स्टिट्यूट हैं पापा। पापा दूध निकालते हैं उस टाइम। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर पापा कहीं बाहर चले जाएं तो पापा का सब्स्टिट्यूट कौन है ना। पापा के सब्स्टिट्यूट हैं मैं और मयंक भैया। पर हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमने अभी दूध निकालना नया नया सीखा है। ये जो टेक्निक है हम इसमें अभी फ्रेशर है, तो हमारा ऑन एन एवरेज जो दूध निकालने का क्वांटिटी है वो 2 ग्लास है। और 2 ग्लास में कुछ होता नहीं है। मैक्स में 3 ग्लास तक गया हूं एक बारी में, मतलब मैंने 3 ग्लास दूध निकाला है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ना एक दिन अच्छे हो ही जाएंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छे से समझा दिया ना आपको, है ना। तो अब करते हैं मुद्दे की बात शुरू। आपको ब्लॉग का टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मुझे ब्लॉगिंग करते करते 1 महीना कंप्लीट हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं कि इस पूरे 1 महीने में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और क्या क्या मेरी लर्निंग्स रही हैं। तो ओवरऑल 1 महीने का जो पूरा एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं व्लॉगिंग बहुत टाइम से करना चाहता था और फाइनली मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं इस चीज को लेकर। और अगर लर्निंग की बात करूं तो इस एक पूरे महीने में व्लॉगिंग के मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। सारी चीजें अगर मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको सच में ही जानना है कि मैंने क्या क्या अपनी गलतियों से सीखा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मैं आपको अपनी 2-3 लर्निंग्स बता देता हूँ। अगर आप एक नए व्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं तो शायद ये आपके काम आ सकती है। पहली लर्निंग जो आपके काम आ सकती है वो ये है कि आप हमेशा चेक करें कि आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। मेरे साथ बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि जब मैं मल्टीपल टेक्स ले रहा होता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन करना, और जब मैं आके देखता हूँ कि यार कितना अच्छा शॉट लिया था, लेकिन वो तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी थी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि जब कभी आप पब्लिक में कोई शॉट लेते हैं तो उसको वहीं के वहीं रिव्यू करें। कोई भी आप शॉट लेते हैं, बोलने वाला हो या फिर कोई टाइम लैप्स हो, कुछ भी हो, आप उसको एक बार रिव्यू कर लें। क्योंकि मेरे साथ बहुत सी बार ऐसा हुआ है, जब मैंने घर आके वो शॉट देखा तो उसमें मुझे कुछ गलतियां मिली। मैं पछताता हूं कि काश मैंने वहां पर सही तरीके से बोल दिया होता तो वो शॉट अच्छा निकल के आता। तीसरी लर्निंग ये है कि आप शुरू करें, जस्ट स्टार्ट। ये मत सोचे कि मेरे पास कैमरा नहीं है या मेरे पास फोन अच्छा नहीं है या अभी तो लॉकडाउन है, घर ही घर में क्या व्लॉग्स बना लूंगा। ये मेरी एडवाइस भी है और सेल्फ लर्निंग भी है जो मैंने अपनी गलती से सीखा है कि शुरू कर दो, कुछ मत सोचो, सिर्फ शुरू कर दो। बाकी जो और चीजें हैं वो अपने आप मैनेज होती रहेंगी। तो अभी मम्मी मुझे बहुत देर से आवाज लगा रही है, मैं पता करके आता हूँ कि बात क्या है। A few moments later. तो मम्मी ने एक काम बताया कि बाजार से घर का थोड़ा सा सामान लेके आना है, तो अब मैं सामान लेने जा रहा हूँ। ध्रुवी भाई भी जा रहे हैं साथ में, तो दोनों भाई सामान लेके आते हैं घर। तो अब शाम के 5:30 बज गए हैं, जो कि खेलने का टाइम है, खेलने का समय हो गया है। पर एक और चीज़ है, जो बाइक है भैया की है, ये गांव में भैया को देके आनी है और उधर से अपनी CD डिलक्स लेके आनी है। धीरे धीरे हेलमेट नीचे आ रहा है। चलो खैर, अब गांव में चलते हैं, खेल के आता है और ये बाइक भी देके आते हैं।
तो मेरा मन तो बहुत है कि ऐसा एक शॉट मिल जाए कि मैं यहाँ पे इस पे डिवाइडर पे अपना कैमरा रख दूँ और फिर पीछे से बाइक चला के आऊँ। पर समस्या ये है कि अगर मैं यहाँ पे फ़ोन रख के पीछे चला गया, थोड़ा दूर चला गया और कोई सामने से आया बाइक पे, मेरा फ़ोन उठाया और फ़ोन को लेके चला गया तो समस्या हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं चुपचाप अभी गांव में चला जाता हूँ, भैया को उनकी बाइक दे के आता हूँ। A few moments later. लो जी, लेके आ गए हम भैया की बाइक। किस खुशी में हो रहे? तो मीठा बांटा जा रहा है। अतुल्य भाई ने अपना पैर बढ़ाया, दोस्ती का दावा पेश किया। मैच शुरू करने से पहले लड्डू का वितरण हो, मट्ठी भी है लड्डू के साथ साथ। मीठा खा लिया आपने? बिल्कुल 200 मीठा भी फोन पे कर दो। कैमरा खुलते ही न्यूज़ कैसे बाहर आया? ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक। आप में से कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है कि भाई पिछले 2-3 व्लॉग से सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट दिखा रहा है। पर मैं अपनी सफाई में ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में ज्यादा कुछ है नहीं। खाना पीना सोना फोन और अब लॉकडाउन के बाद क्रिकेट, यही कुछ चीजें हैं जीवन में। और मैं अभी फिलहाल लेग में खड़ा हूँ। यहाँ पे बॉल आ जाती है, गिर जाती है तो ढूंढ के देनी पड़ती है, वरना चेरी में बॉल खू जाती है। तो मैं इसलिए खड़ा हूँ, अगला वन डाउन मेरा ही है, मैं जाऊँगा। तो मैं भी आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। ग्राउंड साफ हो चुका है, ग्राउंड की बढ़िया सफाई हो चुकी है। पहले घास घास था, अब बिल्कुल साफ हो चुका है। No, I don't believe in soulmate. But तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। तेरी में छोड़ी दोबारा मिलेगी ना, मेरे पास वो है लाइसेंस दोबारा देने का। वो लोग वो कड़े वो यार बच रही थी, वो पहले मिली कहाँ? लेकिन तेरे बताओ वो दिक्कत नहीं। तो कैसा लगा ये व्लॉग? अच्छा ही लगा होगा, है ना? लेकिन अगर शब्दों में कुछ बयां कर सकते तो क्या बोलते आप? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे एंड नहीं होती है। क्या बोला तूने? कोई सेंस है इस बात की? अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि आगे आपके लिए ब्लूपर्स हैं, तो वो जरूर देख के जाना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय। No, I don't believe in soulmate. But तेरी नजरों ने दिल का किया जो असर ये हुआ। तो आ रहा हूं अभी। वाह क्या सीन है। वाह क्या सीन है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ताऊजी की गैर मौजूदगी में ताऊजी की गैर मौजूद ताऊजी की ताऊजी ता, ताऊजी की गैर ताऊजी की बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नहीं होएगा, एक और टाइम।
तो ताऊ जी की गैर मौजूदगी में पापा दूध निकालते हैं। अब अगर